सीएम गहलोत ने राजस्थान में सरकार गिराने के लिए पैसे के लेन देन के आरोप लगाए। राहुल गांधी ने इशारों में सचिन पायलट पर निशाना साधा कि जिसे पार्टी छोड़नी है वो छोड़ेगा। राजस्थान में कांग्रेस की सभी जिला और ब्लॉक स्तर की समितियां भंग कर दी गईं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शुक्रवार को 2 दिन के लद्दाख और जम्मू कश्मीर के दौरे पर जाएंगे। सीबीएसई के 10वीं का रिजल्ट करीब 91% रहा। आरआईएल की एजीएम में सीएमडी मुकेश अंबानी ने बताया कि जियो में गूगल 33,737 करोड़ का निवेश करेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कोरोना की वैक्सीन पर अच्छी खबर देने की बात कही। खबर है कि चीन ने गलवान में मारे गए अपने सैनिकों के परिवारों पर दबाव बनाया और कहा कि वो उनका सार्वजनिक तौर पर अंतिम संस्कार न करें। जम्मू कश्मीर के बारामूला में एक बीजेपी नेता को अगवा कर लिया गया। मुंबई में हुई तेज बारिश की वजह से निचले इलाकों में पानी भर गया। मुंबई में कल भी भारी बारिश का अनुमान जताया गया। आईटीबीपी के जवानों को चीनी भाषा का छोटा कोर्स करवाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट मराठा आरक्षण मामले में 27 जुलाई से सुनवाई करेगी। अल्कोहल वाले हैंड सैनिटाइजर पर 18% जीएसटी लगाने का सुझाव दिया गया। जम्मू कश्मीर के अखनूर सेक्टर में पाकिस्तान की तरफ से सेना की चौकियों पर फायरिंग की गई। अमेरिका में ट्रंप सरकार को वीजा पर अपना फैसला पलटना पड़ा और ऑनलाइन पढ़ रहे विदेशी छात्रों के वीजा रद्द करने का फैसला वापस ले लिया गया। पीएमओ ने 15 अगस्त को होने वाले प्रधानमंत्री के भाषण के लिए सभी मंत्रालयों से सुझाव मांगे। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि सरकार की नीतियों की वजह से दुनिया में देश का सम्मान घटा। सीएम केजरीवाल ने दावा किया कि दिल्ली में अनुमान से काफी कम कोरोना केस सामने आए। निजामुद्दीन मरकज मामले में 200 इंडोनेशियाई नागरिकों को दिल्ली में जमानत मिल गई। पीएम मोदी ने केदारनाथ में हो रहे विकास के कामों की फिर समीक्षा की। पंजाब सरकार ने पूरी कैबिनेट का कोरोना टेस्ट करवाने के निर्देश दिए। पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आई। कांग्रेस से निलंबित करने पर संजय झा ने पलटवार किया कि लड़ाई अब शुरू हुई है। दिल्ली सरकार ने हाई कोर्ट में बताया कि सभी गर्भवती महिलाओं का अस्पताल ले जाते वक्त कोरोना टेस्ट करवाना जरूरी नहीं है। सुशांत मौत में केस में सुब्रमण्यम स्वामी ने पीएम मोदी को एक खत लिखा और सीबीआई से जांच करवाने की मांग की। पीएम मोदी संयुक्त राष्ट्र की 75वीं सालगिरह पर 17 जुलाई को यूएन को संबोधित करेंगे। चीन से तनाव के बीच रक्षा मंत्रालय ने सेना को 300 करोड़ रुपए के हथियार खरीदने की मंजूरी दे दी। पीएम मोदी ने स्किल इंडिया मिशन की 5वीं सालगिरह पर कुछ नया सीखने पर जोर दिया। दिल्ली के पश्चिम बिहार में रेव पार्टी करने के आरोप में 31 लोग पकड़े गए। यूपी के कैबिनेट मंत्री मोती सिंह कोरोना से ठीक हो गए। बिहार के राजभवन के 20 कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव पाए गए। देहरादून में बारिश से एक मकान गिर गया जिससे 4 लोगों की मौत हो गई। उत्तराखंड के चमोली में पहाड़ से मलबा गिरने की वजह से बद्रीनाथ हाईवे बंद हो गया। राम मंदिर निर्माण ट्रस्ट की बैठक 18 जुलाई को होगी, जिसमें भूमि पूजन की तारीख पर चर्चा की जाएगी। केदारनाथ यात्रा पर गए देहरादून के 4 लोग लापता हो गए। यूपी के पूर्व वित्त मंत्री राजेश अग्रवाल समेत उनके परिवार के 4 लोगों को कोरोना हो गया। ग्वालियर में कोरोना के मरीज बढ़ने की वजह से 7 दिनों का सख्त लॉकडाउन लगा दिया गया। पुलिस ने विकास दुबे एनकाउंटर पर एफआईआर दर्ज की, जिसमें यह दावा किया गया कि विकास ने पहले पुलिस पर गोली चलाई थी। इंदौर में टैक्स चोरी के आरोप में कुछ कारोबारियों की 500 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति जब्त कर ली गई। हरियाणा के पलवल में एक कोरोना मरीज के अंतिम संस्कार पर कई लोगों ने हंगामा किया। यूपी के कासगंज में एक मां और बेटी की ट्रैक्टर से कुचलकर हत्या कर दी गई। कानपुर में पुलिस की मौजूदगी में एक अपहरणकर्ता 30 लाख रुपए लेकर फरार हो गया। मध्य प्रदेश के नीमच में एक नाबालिग पर बैंक से 10 लाख रुपए चोरी करने का आरोप लगा। वाराणसी की गंगा आरती अब सोशल मीडिया पर लाइव प्रसारित होगी। विकास दुबे के साथी गुड्डन त्रिवेदी को कानपुर जेल भेज दिया गया। मौसम विभाग ने उत्तराखंड में अगले 3 दिनों तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया। भोपाल में सेक्स रैकेट चलाने के एक आरोपी को श्रीनगर में गिरफ्तार कर लिया गया। पीएम मोदी ने भारत और ईयू के सम्मेलन को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने यूरोप के साथ आर्थिक और सांस्कृतिक संबंध मजबूत होने की बात कही।
आईआईटी दिल्ली ने देश की सबसे सस्ती कोरोना किट लॉन्च की, जिससे कोरोना की जांच सिर्फ 399 रुपए में हो सकेगी। दिल्ली के मंगलापुरी इलाके में एक मकान से एक पुलिसकर्मी का शव मिला। दिल्ली में डीजल 13 पैसे प्रति लीटर महंगा हो गया। उत्तराखंड सरकार ने कल से राज्य में लॉकडाउन की खबरों को खारिज कर दिया। दिल्ली पुलिस ने अवैध हथियारों के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। सीएम नवीन पटनायक ने भुवनेश्वर में प्लाज्मा बैंक की शुरुआत की। बंगाल बोर्ड की 10वीं की परीक्षा का रिजल्ट करीब 86% रहा। असम में बाढ़ और बारिश से मरने वालों की संख्या 76 पहुंच गई। बंगाल में बीजेपी विधायक की मौत के मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। रविंद्र रैना के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद जम्मू में बीजेपी दफ्तर को बंद कर दिया गया। महाराष्ट्र के लातूर में एमएनएस ने किसानों को मुआवजा देने के लिए प्रदर्शन किया। पश्चिम बंगाल के बैरकपुर में एक टीएमसी कार्यकर्ता को गोली मार दी गई। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन दक्षिण गुजरात और सौराष्ट्र में भारी बारिश की चेतावनी दी। केरल सोना तस्करी केस में आईएएस अधिकारी एम शिवशंकर से 9 घंटे पूछताछ की गई। गोवा में 10 अगस्त तक हफ्ते के आखिरी 3 दिन लॉकडाउन लागू रहेगा। महाराष्ट्र सरकार ने प्लाज्मा की कालाबाजारी के आरोपों के बाद जांच के आदेश दिए। चुनाव आयुक्त अशोक लवासा एशियन डेवलपमेंट बैंक के उपाध्यक्ष नियुक्त किए गए। पश्चिम बंगाल के पुरुलिया के डीएम ने मास्क न पहनने पर एक लड़के को थप्पड़ मार दिया। असम के काजीरंगा नेशनल पार्क में बाढ़ से मरने वाले जानवरों की संख्या 66 पहुंच गई। जम्मू कश्मीर के पुंछ में सेना ने एक संदिग्ध को गिरफ्तार कर लिया। आंध्र प्रदेश में कोरोना मरीजों का इलाज न करने वाले अस्पतालों पर कार्रवाई होगी। महाराष्ट्र के धुले में मूंगफली के बीज खाने से एक बच्चे की मौत हो गई, जबकि 5 की हालत गंभीर बनी हुई है। मुंबई के पास भिवंडी में बिना मास्क पहने कई लोगों से 500 रुपए जुर्माना वसूला गया। महाराष्ट्र के रत्नागिरी में हुए एक सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। हैदराबाद के एक अस्पताल में बारिश का पानी घुस गया। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने नवंबर में होने वाले चुनाव में जीत का दावा किया। मिस्र के कायरो में तेल की पाइपलाइन फटने से हुए हादसे में 12 लोग घायल हो गए। यूएई का पहला मंगल मिशन अब शुक्रवार को लॉन्च होगा। न्यूजीलैंड की पीएम ने जरूरत पड़ने पर कुछ जगहों पर ही छोटा लॉकडाउन लगाने की बात कही। अमेरिका में कोरोना की वैक्सीन के ट्रायल के नतीजे पर वैज्ञानिकों ने खुशी जताई। अमेरिका ने चीन को झटका देते हुए आर्थिक मामलों में हांगकांग का विशेष दर्जा खत्म कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने डब्ल्यूएचओ को चीन की कठपुतली करार दिया। हांगकांग पर ट्रंप के फैसले के बाद चीन ने जवाबी कार्रवाई की धमकी दी। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने पीओके में चीन की मदद से बन रहे एक बांध का उद्घाटन किया। बांग्लादेश के कई इलाकों में आई बाढ़ की वजह से अब तक 10 लाख लोग बेघर हो चुके हैं। सेंसेक्स 19 अंक जबकि निफ्टी 11 अंक चढ़कर बंद हुआ। पहली तिमाही में इन्फोसिस का मुनाफा 2% घटकर 4,233 करोड़ रहा। मारुति सुजुकी ने अपनी 1,34,885 गाड़ियां वापस ली। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने खिलाड़ियों को उनकी खुद की सुरक्षा पर निजी अभ्यास की इजाजत दे दी। बांग्लादेश क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान मशरफ मुर्तजा कोरोना के इलाज के बाद ठीक हो गए। इंग्लैंड और वेस्टइंडीज के बीच कल से दूसरा टेस्ट मैच खेला जाएगा। भारत और इंग्लैंड के बीच सितंबर में होने वाली वनडे और टी20 सीरीज रद्द हो सकती है। ऑस्ट्रेलिया में टी20 लीग बिग बैश 3 दिसंबर से 6 फरवरी तक खेली जाएगी। दूसरे टेस्ट मैच में जो रूट इंग्लैंड टीम की कप्तानी कर सकते हैं। इंग्लैंड के फुटबॉलर डेविड बेकहम के बड़े बेटे ने अमेरिकी अभिनेत्री के साथ सगाई कर ली। सितंबर में होने वाला ताइवान मास्टर्स गोल्फ टूर्नामेंट कोरोना से रद्द कर दिया गया। विद्या बालन की फिल्म शकुंतला देवी का ट्रेलर जारी कर दिया गया। सुशांत की आखिरी फिल्म दिल बेचारा का दूसरा गाना जारी कर दिया गया। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में अमिताभ बच्चन के जल्द ठीक होने के लिए यज्ञ किया गया। जानवी कपूर की फिल्म गुंजन सक्सेना द कारगिल गर्ल नेटफ्लिक्स पर 15 अगस्त को रिलीज होगी। मुलायम सिंह यादव पर बनी फिल्म का ट्रेलर रिलीज हो गया।